सभी मीठे मीठे स्नेही प्यारे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा का सभी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। 18 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली में आज प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पा सकेंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र ज़रूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो। खुद से बातें करना माना ईश्वर से बातें करना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास जाना। मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र ज़रूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर ज़रूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हो। वाह 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 वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गीत है तुम्हारे बुलाने को। ओम शांति। लाडले बच्चे यह जानते हैं, हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशूक बाप की। बच्चे जानते हैं आशिक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वह जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बाबा कहते हैं जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो वह भल स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वह भी आशिक माशूक हैं। आशिक माशूक हैं कि नहीं? रांझा और इतने सारे सब बताए गए हैं, है ना, कहानियाँ। तो आशिक और माशूक हैं। एक दो को पतित बनाने वाले पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे। अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है। सभी उस एक के आशिक हैं। सब भक्त आशिक हैं भगवान के। सभी आत्माएं जो याद करती हैं भक्त, और वो भगवान जैसे याद करती हैं तो उसके आशिक हैं सब। परंतु भक्तों को भगवान का पता नहीं है। भगवान को ना जानने कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। पता ही नहीं है तो कैसे शक्ति मिलेगी, है ना। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है ना। सिद्धि आदि जानने लग जाते हैं, जो पवित्रता के कारण जो उनके संकल्प होते हैं वो सत्य होने शुरू हो जाते हैं, सत्य होते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए, है ना। पूरे कल्प के लिए, कल्प के लिए तो नहीं होंगे। तो तुम तो याद करते हो एक माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिमान है। उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है कितना मीठा है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वह जानते हैं कितना अच्छा माशूक है, जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं। लेकिन जानते समझते और उनकी पहचान तो सिर्फ और सिर्फ संगम पर मिलती है, और वह भी स्वयं जब मैं आऊँ तब मैं अपनी पहचान दूँ। लेकिन आधे कल्प से मुझे याद करते हैं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आधार लेकर याद करते हैं, है ना, क्योंकि पता नहीं होता। अब पता भी तो मैं ही दूँ आ करके, क्योंकि मैं ही मेरे बारे में जानता हूँ, है ना। एक पिता ही अपने खानदान के बारे में जानेगा कि बच्चे जानेंगे, है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वह जानते हैं कि कितना अच्छा माशूक है, और आधा कल्प से तुम याद करते आए हो। बस जिस्मानी आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं,
शरीर छूटा, फिर नए सिरे से नया जन्म, नया बचपना, नया स्कूल, नए पेरेंट्स, नई जगह, नए फीचर्स के साथ में फिर नए तरीके से शादी विवाह। तो बाबा कहते वो तो जो जिस्मानी माशूक होते हैं ना, वो एक जन्म के होते हैं। अब तुमने तो आधा कल्प याद किया है, अभी तुमने बाप को जाना है, तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल रहे, चल स्वर्ग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से। कर्मचारी कर्मेंद्रियां हैं, है ना। मालिक कौन है? आत्मा। शरीर को चलाने वाली भी आत्मा ही मालिक है, और कर्मचारी बन कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। तो ऑर्डर किसका चलना चाहिए? कर्मेंद्रियों का, या जो कर्मचारी हैं उन पर ऑर्डर चलना चाहिए ना आत्मा का। अभी तुम बच्चों को यह धुन लगी हुई है कि बाप से वर्षा लेना है, विष के लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे, वह बाप ने आकर अब कैंसिल किया है। कहते हैं इन सब बातों को छोड़, अब मेरे को याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना। उनमें बुरी भावना नहीं होती है, बेकार की बात नहीं होती। जब किसी को कोई लाइक करता है, उससे संबंध जोड़ता है, प्यार करता है, तो उसका केयर करने की इच्छा होती है, उसकी हर बात अच्छी लगती है, क्योंकि उससे प्यार का संबंध होता है ना, बेकार की बात नहीं। अभी तुम याद करते हो एक को, याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो, कोई ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, बाप कहते हैं तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। बाबा कहते फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है, क्योंकि धर्मराज मेरे साथ साथ चलता है ना। सजा मैं नहीं देता हूँ, जो धर्मराज है वो सजा देता है ना। वो हिसाब किताब चुकतू करता है, वो अपने पास रखता है, लेकिन मैं तो तुमको सब से निकालता हूँ बाहर। मेरी याद में रहोगे तो सज़ा मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसका एहसास नहीं होगा, है ना, क्योंकि बाप साथ है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे, है ना। सज़ा खानी पड़ेगी, नहीं तो योग में नहीं रहेंगे। फिर पद भी कम हो पड़ता है। बल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क सारा पद का रहता है ना। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद। धन तो नंबरवार होगा ना, एक जैसे सब धनी हो ना सके। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चले हो, जिससे तुम्हारी आयु कमती होती गई है। भल कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। तो अब बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे, खाली आत्मा रूपी झोली को भर रहे हैं रत्नों से, ज्ञान रत्नों से इस आत्मा को सजा रहे हैं, भर रहे हैं, संपूर्ण बना रहे हैं। तो तुम कितने साहूकार बनते हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा का हो, बाप से मिल रहा है। तुम बाप से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो ज़रूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भारत में गाया जाता है गॉड गॉडेस लक्ष्मी, गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेस ही राज्य करते हैं, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। गॉड तो अपना वापस चले जाते हैं, लेकिन उनके बनाए जो बच्चे हैं वह फिर राज्य करते हैं, क्योंकि उनको किसके द्वारा वो राज्य मिलता है? गॉड गॉडेस का, लक्ष्मी नारायण का, गॉड के द्वारा। परंतु बाप समझाते हैं अगर उनको गॉड गॉडेस कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेस कहना पड़े, क्योंकि वह सब देवकुल में आते, तो इसलिए देवी देवता कहा जाता है। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं,
परमपिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ज़रूर नरक में आवे, तब तो नरक को स्वर्ग बनावे। जो कल्प पहले बने होंगे वही बनेंगे, सब एक रस तो नहीं होते हैं। अब वे इस इतने बड़े संसार में सभी डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे, सभी इंजीनियर तो नहीं बन जाएंगे। यदि डॉक्टर बनेंगे भी तो वो भी अलग अलग टाइप से, इंजीनियर बनेंगे तो भी अलग अलग, सब सेम तो हो ना सके, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं सब एक रस नहीं होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का वीणा उठाते हैं, बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं, कंपेनियन बन जाते हैं। अच्छा यह तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कितना मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ऐसे भी बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन हो रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे देते, वह तो चैरिटी में दे देते हैं। वाह बाबा वाह, और वाह बाबा के बच्चे वाह, जो इतना समर्पण करते हैं ना। अब पाना है तो समर्पण भी देना है। अभी तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा माशुक मिला है, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। तुम ही बाप को जानते हो और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते। यहाँ बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, प्रैक्टिकल में संबंध है, प्रैक्टिकल में सब कुछ हमें सिखा रहे हैं। इस समय भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वह बाप को नहीं जानते। आत्मा सो परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा है ऐसे कह देते हैं। अनेक मत मतांतर हैं। यहाँ तुम सब की एक अद्वैत मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा, बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। लगती है क्या? नहीं। तो मूत पतीली मनुष्यों को आकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो है ना। बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए हैं, परंतु उनसे कोई फल नहीं मिलता। अभी बाप आए हैं तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए। बुद्धि योग और कहाँ कहाँ भटकना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए हैं, परंतु वह कोई भगवान तो नहीं है। भल शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते नहीं है ना। परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है, सूत ही सारा मुंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई उनको सुलझा ना सके। भगवान किसको भी मिलता नहीं। स्वयं भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी हो तब मैं आऊं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, दिन और रात। शुरू में भी पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। समझ में कुछ आता नहीं था। हम तुम सब बेबीज थे कि फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना यह बहुत पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार हैं, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती रहती हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सतयुग में था, अभी नहीं है, तब तो फिर बाप देने आए हैं। जब नहीं रहेगा तभी तो देने आएंगे, जब होगा तब कैसे।
तो कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाए। कोई कहते हमको फुर्सत नहीं है। इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे। तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है। लौकिक बाप की याद रह सकती है, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? बाप कहते हैं तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना, तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या यह भूल गए हो? तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनाने मैं आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी भिखारी बन नहीं सकते। अंत तक तो पवित्र रहना ही है। जब नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे, कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाप को याद नहीं करते हो। बच्चा बनकर और बाप को याद ना करे, ऐसा तो कभी होता नहीं। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह तो आमदनी है ना। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है। ईश्वर को जानते ही नहीं तो बल कैसे मिले? बल तुमको मिला है। बाप खुद कहते हैं हम तुमको वर्षा स्वर्ग का मालिक के लिए देंगे, है ना। तो बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो। क्रोध है सेकंड नंबर भूत, लेकिन महाशत्रु क्या है? पतित होना है ना। तो पवित्रता चाहिए, बाबा कहते हैं। इस तरह से काम महाशत्रु है। क्रोध तो बाबा कहते सेकंड नंबर का भूत है, बड़े ते बड़ा भूत है काम का। सतयुग में भारत वाइसलेस था, कितना खुशी थी, कितना खुश था। विशेष बना है तो अब भारत का क्या हाल हो गया है। बाप फिर भारत को वाइसलेस बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को याद करना तुम भूल जाते हो। माया फट से विकर्म करा देती है। बड़ी भारी मंजिल है। तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे बाप से प्यार नहीं है। कहते हैं भूल जाते हैं। अच्छा, एक घड़ी आधी घड़ी, कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाप की याद रहे। यह अंतकाल है ना। अंतकाल जो नारायण सिमरे, मैं नारायण बनाता हूँ, तुम भी बनते हो ना। बाप कहते हैं पूरे आशिक भी बनो ना। बाप तो दाता है, बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय अथवा मत देंगे, सौतेले को मत नहीं देंगे। बाप तो दाता है, तुम कुछ लेते हैं क्या? तुमसे कुछ लेते हैं क्या? बाबा कहते हैं तुम तो सब कुछ लेते हो, लेकिन बाप क्या तुमसे कुछ लेते हैं? नहीं लेते ना। तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते हो, फिर चाहे वो सेवा हो, चाहे बाबा की याद हो, चाहे बाबा से योग लगाकर घंटों बैठना हो, चाहे भट्टी हो, चाहे 7 दिन का कोर्स हो, चाहे मुरली पढ़ना हो, और चाहे सुनानी हो, और चाहे सुनना हो, चाहे धारणा करनी हो, सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। परमात्मा का एक भी ऐसा बच्चों का उनके पास नहीं जाता है जिससे उसे कुछ प्राप्ति हो। वो तो दाता है। दाता भला कुछ लेते हैं क्या? देते ही हैं, है ना। तो वो ज्ञान सागर, ज्ञान दाता है ना, नॉलेजफुल है ना, तो वो देता ही देता है, लेता कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुमसे कुछ चाहिए होगा क्या? हाँ, तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए, मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं समझना है कि हम शिव बाबा को दान देते हैं। यह सोचकर कभी मुरली नहीं पढ़नी या बाबा की कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़नी या बाबा को याद करना कि बाबा ने कहा है तो हम कर रहे हैं। आप अपनी बिगड़ी के लिए कर रहे हैं याद। बाबा को कोई बिगड़ी है ही नहीं, जो बाबा दुर्गति में है ही नहीं, जो जन्मा नहीं है उसकी बिगड़ेगी कैसे?
वो तो अजन्मा है, अजेय है ना। तो वो तो है ही एवर प्योर, उसको प्योरिटी के लिए क्या धारणा करनी, वो तो कराने के लिए आए हैं। तो इस तरह से कभी भी यह मत समझिए कि जब कुछ बिगड़ेगा तब हम ईश्वर को याद कर लेंगे, तब हम पता हमारा उम्र हो जाएगा तब हम बाबा को याद कर लेंगे या हम भक्ति कर लेंगे या कुछ इस तरह से। तो बाबा कहते हैं देखिए, इस तरह से तुम विश्व का मालिक बनते, मैं तो कुछ भी नहीं, ऐसे कभी नहीं समझना है कि हम शिव बाबा को दान देते हैं, नहीं। शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, मरने समय दान कराते हैं ना, करनी घोर को सब देते हैं। तुम्हारे पास है ही क्या, ठिक्कर ठोबर दान करते हो परमात्मा को। तुम्हारा वह यह सब खत्म हो जाना है, मरने से डरते तो नहीं हो ना। बाप कहते हैं इस छी दुनिया से मरना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदृश सबको ले गए थे, मैं तुम्हारा कालों का काल बाप भी हूँ। तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाता हूँ। वहाँ तो आत्मा स्वतंत्र रहती है, जब शरीर पूरा ना हो तब छोड़कर नया ले लेती है। अभी भी समझते हैं बाबा पास जाना है तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे बाबा। हम तो जो हमारे पास ज्ञान था लौकिक पढ़ाई का, उसमें ही अपने आप को किंग समझते थे। हमें क्या पता था कि आप हमें जो नॉलेज देंगे, जो समझ देंगे, उससे हम एक्चुअल में किंग बनते हैं। बाबा आपने तो आकर के अपनी और हमारी पहचान दे कर के आपने अपना नाम छुपा लिया और अपने बच्चों का नाम बाला कर दिया। बाबा आपने तो मेरा नाम रोशन किया और आपने अपना नाम कहीं अदृश्य कर रख लिया। वाह बाबा वाह, कैसे आपका शुक्रिया करें बाबा। यह एक जीवन क्या पूरा कल्प भी मैं आपका धन्यवाद करूं तो बहुत छोटा है बाबा, बहुत ओछी है, आपसे हर शक्ति ओछी है बाबा। आपके सामने तो कुछ भी कोई भी नहीं है बाबा। वाह बाबा वाह, आपने तो देव दर्शन करा दिया, आपने तो ना जाने क्या क्या दे दिया। शब्दों में बयां नहीं है बाबा, जो तुमसे प्यार करे वही समझ सके। कमाल है बाबा। आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, काम के भूत को पहले लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो बाबा, मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। ऐसे ऐसे बातें करनी होती हैं जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हम अशरीरी आए थे, अभी याद पड़ा। वो भी कब, जब बाबा ने याद दिलाया। इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है शिव बाबा को। इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना, होगा कि नहीं। ब्रह्मा को भी होना होगा ना, कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल करनी होती है, कितनी संभाल होती है। बच्चे बिल्कुल आराम से रहें, क्योंकि यही विश्व शांति स्थापना कार्य में सहयोगी बच्चे हैं, तो उनको आराम से रहें ऐसा तो बाबा सोचेगा ना। तो यहाँ तुम ईश्वरीय घर में हो ना, कोई संग दोष नहीं, बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग बोलूं, है ना। तो तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते हैं, किस में आकर, ब्रह्मा तन में आकर। यदि कोई बच्चे का धारण कर लें तन और कोई बच्चा कहे बच्चे बच्चे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कोई, है ना। तो इस बूढ़े तन का आधार लिया, बाबा कहते हैं मैं इसमें आकर तुम सब बच्चों को मीठा बच्चा कहता हूँ, है ना। कहते हैं मेरे लाडले बच्चे प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। पवित्रता की मुझे याद मदद करो तो भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप, याद नहीं आता है, कल्प कल्प यह हम यही धंधा करते आए हैं। भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद की,
अब देखो राज्य मिला परंतु राम राज्य तो नहीं बना, तो बना नहीं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान होते जाते हैं। बाप आकर सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। आधा कल्प तुम सुखी रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। पहला बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार कहा, सच्चा सच्चा आशिक बनना है। बुद्धि योग एक माशुक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर ना जाए, ना भटके, इस पर अटेंशन देना है। अटेंशन को टेंशन में नहीं बदली करना है। अटेंशन रखो, नो टेंशन बनो, तो बुद्धि इधर उधर ना भटके, है ना। दूसरा बाबा ने कहा, प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। जो अप्राप्ति है उसे नहीं देखना है। जो कुछ दिया है वही किसी के पास है नहीं, और हमें तो फिर बेहद का बाप भाग्य विधाता हमारा हो गया, जिसके लिए लोग अभी भी दर दर भटक रहे हैं। तो ज़रा सोचिए। तो इस तरह से जो प्राप्ति है उसे सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। पवित्र ज़रूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। वरदान बाबा ने दिया, महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर हैं वह कभी यह बहाना नहीं बना सकते कि सर्कमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गए। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमज़ोर ना हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। आज का स्लोगन बाबा ने बच्चों को दिया, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे। यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण हैं। सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा से बातें करते रहिए। मैं और मेरा बाबा अक्सर यही बातें करते हैं कि बाबा आप ना होते तो मैं कहाँ थी, बाबा आप मिले तो अब मैं कहाँ आ गई, बाबा आप हैं तो सब कुछ मिला, बाबा आपसे ना इस दुनिया से ना इस संसार के 5 तत्वों से किसी तरह की कोई मुझे शिकायत नहीं। और यदि कोई शिकायत हो भी तो कैसे हो, उसने इतना साथ जो हमारा दिया है हमारे जीवन में, ना जाने क्या क्या इस प्रकृति ने हमारे ही द्वारा किए हुए कुकर्मों को, हमारे द्वारा किए हुए इस तरह से नेगेटिविटी को धारण कर हमें क्या से क्या बना दिया। तो इस तरह से बाबा और मैं अक्सर बातें करते हैं, है ना, मन से बातें करना। अच्छा, ओम शांति।